सिद्ध संत रामदास काठिया बाबा जी परम शक्तिशाली योगीराज थे और साधु समाज में काठिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उस समय के महापुरुषों की दृष्टि में वे पूर्व विराजित महामुनि श्री गर्ग जी और श्री नारद जी के तुल्य थे। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व पंजाब के लोनाचमारी नामक गांव में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थी और उन पर माँ का स्नेह कुछ अधिक था। उनके जन्म का सटीक वर्ष और महीना किसी को पता नहीं है। श्री संतदास जी महाराज ने कहा था कि आषाढ़ के मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। इसलिए आज भी गुरु पूर्णिमा का दिन श्री रामदास काठिया बाबा जी महाराज की जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। बाल्यकाल से ही उनकी संसार में रुचि नहीं थी। एक परमहंस जी के उपदेशानुसार वो बालक अवस्था में 4 वर्ष की उम्र से ही राम नाम का जप करने का अभ्यास करते थे। जब वो 5-6 वर्ष के थे तो एक दिन अपनी गाय भैंस चराते समय उनकी भेंट एक उज्जवल कांति साधु से हुई। साधु जी ने बालक रामदास से कुछ आहार की याचना की तो उन्होंने अपने घर से आटा, घी और चीनी इत्यादि लाकर उन्हें भेंट कर दी। साधु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तुम अवश्य योगी राज बनोगे। ये वरदान देकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय रामदास जी को महसूस हुआ मानो उनके संसार के प्रपंच के प्रति आसक्ति संपूर्ण रूप से मिट गई है। उपनयन संस्कार के बाद वो एक अन्य गांव में गुरु के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। वे व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, स्मृति, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि का अध्ययन करते थे। इन सब ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होने के बाद वे अपने गांव लौट आए और वहीं पर एक अश्वत्थ के पेड़ के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र में सिद्धि लाभ करने के लिए जप करने लगे। उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई और गायत्री देवी ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनके संकल्प के अनुसार अब भी मंत्र का कुछ जाप बाकी था। शेष 25,000 जप करने का निर्देश उन्हें देववाणी के रूप में प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें कहा कि ज्वालामुखी जाकर उन्हें वो जप करना चाहिए। विलंब न करते हुए वो ज्वालामुखी की ओर रवाना हो गए। ज्वालामुखी जाते समय रास्ते में उन्हें अत्यंत विशाल जटाजूटधारी साधु का दर्शन हुआ। उन साधु जी के दर्शन करके वो ऐसे आकर्षित हुए जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। देवदास जी महाराज योगीश्वर सिद्ध महापुरुष थे। वे एक साथ 6 महीने तक समाधिस्थ रहते थे और समाधिस्थ न होने पर भी कुछ आहार नहीं करते थे। उन्होंने उसी क्षण उस साधु के निकट आत्मसमर्पण कर दिया और लगभग 14 वर्ष की आयु में ही संसार त्याग कर इस संप्रदाय के 53वें आचार्य स्वामी देवदास काठिया बाबा जी महाराज से विधिवत संन्यास और दीक्षा ग्रहण की। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम पड़ा रामदास। वे अनेक वर्ष अपने गुरुजी के साथ रहकर उनकी एकनिष्ठ सेवा और गुरु का आदेश पालन कर कठोर तपस्या करते रहे। गुरुजी उन्हें अष्टांग योग विद्या, हठ योग, सब प्रकार के मंत्रों के प्रयोग प्रणाली सिखाते थे। परंतु साथ ही देवदास जी महाराज अपने शिष्यों की कठोर परीक्षा भी लेते थे। कभी अनेक दिन तक उपवासी रखते थे, कभी बहुत स्वादिष्ट आहार कराते थे, कभी भद्दी गालियों की बौछार करते थे या फिर कभी कभी बिना कारण शिष्य को पीटते भी थे। साधक श्री रामदास जी के धैर्य की परीक्षा वो अनेक प्रकार से लिया करते थे और स्वामी रामदास जी भी अपने गुरु का आदेश निर्विचार भाव से पालन करते थे। एक बार देवदास जी ने उन्हें एक स्थान पर आसन लगाकर बैठने का आदेश दिया और कहा कि मैं किसी कारण से कहीं जा रहा हूँ, जब तक लौट कर न आऊं तब तक तुम इसी आसन पर बैठे रहो, आसन छोड़कर कहीं और मत जाना। गुरुजी ऐसा बोलकर गए तो 8 दिन तक वापस लौटकर नहीं आए। उस समय वे एक ही आसन पर 8 दिन तक लगातार बैठे रहे। उन्होंने ना कुछ आहार किया
ना ही आसन से खड़े हुए और ना ही मलमूत्र का त्याग करने के लिए वो उठे। जब उनके गुरुजी ने 8 दिन बाद वापस आकर उन्हें आसन पर स्थित देखा तो वो बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि इसी तरह से गुरुजी के आदेश का पालन करना चाहिए। शरीर, मन, वचन से गुरु के आज्ञा पालन करने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री रामदास जी ने बहुत वर्ष तक गुरुजी की सेवा में उनके निकट बिताए। उनके गुरुजी ने देहांत से कुछ समय पूर्व श्री रामदास जी की गुरु भक्ति और सेवा से अति प्रसन्न होकर अपने शिष्य को वरदान दिया कि वे पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करेंगे। उनको इष्ट देव का साक्षात्कार प्राप्त होगा और उनका वाक्य कभी असत्य नहीं होगा। लेकिन इससे पहले उन्होंने श्री रामदास जी की एक अंतिम परीक्षा ली। एक दिन अचानक देवदास जी क्रोध का बहाना करके श्री रामदास जी को बेदम पीटने लगे। चिमटा हाथ में लेकर ऐसा पीटा कि रामदास जी के अंग फूल गए और शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। देवदास जी शिष्य को पीटते और कहते कि तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरे सब बड़े बड़े चेले मुझे छोड़कर चले गए, तू भी चला जा, मुझे किसी की सेवा की दरकार नहीं है। श्री रामदास जी ने सब कुछ धैर्य पूर्वक सहन किया और अंत में विनीत स्वर में गुरुजी से कहा, महाराज, मैं आपको साक्षात भगवान मानता हूँ, इसलिए आपको छोड़कर तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा कुछ सहन करना भी बहुत कठिन हो गया है। मैं आपको छुरी ला देता हूँ, आप अपने हाथों से मेरा गला काट दीजिए, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। शिष्य की इस विनीत प्रार्थना को सुनकर गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैंने तुम्हारी अंतिम परीक्षा ले ली है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा सर्वाभीष्ट सिद्ध होगा, तुम्हें इष्ट देव का साक्षात्कार मिलेगा। इसके कुछ समय बाद देवदास जी ने अपने नश्वर देह का त्याग कर दिया। उसके बाद श्री रामदास जी कठोर तपस्या करने लगे। गर्मियों में वो अपने चारों ओर कंडे जलाकर उसके भीतर बैठकर दोपहर को जप करते थे। सर्दियों में वो किसी नदी के बर्फीले जल में खड़े रहकर रात भर जप करते थे। भरतपुर में सैलानी का कुंड नामक एक कुंड के समीप उन्हें अपने इष्ट देव का दर्शन हुआ और वे पूर्ण सिद्ध मनोरथ हो गए। साधना में सिद्ध मनोरथ होने के बाद उन्होंने भारत के समस्त तीर्थों के 2 बार दर्शन किए। बाद में वो स्थायी रूप से वृंदावन में वास करने लगे। शुरुआत में वे दावानल कुंड में स्थित अखाड़े में अपना आसन लगाते थे। फिर उसके बाद गंगा कुंज के यमुना जी के घाट पर वास करने लगे। फिर कुछ समय के बाद छिन्नुसेन नाम के एक गौतम वंश के ब्राह्मण के अनुरोध पर वे कामार वन चले गए। छिन्नुसेन ने रामदास जी को वृंदावन में एक स्थान दे दिया। उसी स्थान पर एक आश्रम हुआ जो आज भी काठिया बाबा का पुराना स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन में गंगा कुंज के यमुना घाट पर वास करते समय एक दिन छिन्नुसेन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए श्री काठिया बाबा जी महाराज से कहा, महाराज, आप इस चोर के आतंक से वृंदावन के वासियों को मुक्त कीजिए और इसके स्वभाव में संशोधन कर दीजिए। ये ब्राह्मण कुल का है, लेकिन ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो इसने ना किया हो। ये ऐसा पाखंडी है कि 14 साल काला पानी की सजा काटने के बाद भी ज्यों का त्यों ही है। इसके अत्याचार से सबको मुक्त कीजिए। श्री काठिया बाबा जी महाराज ने गोसैया नामक के उस चोर को उसी समय दीक्षा और संन्यास देकर साधु बना दिया। उसी दिन से गोसैया के सब दुष्कर्म बंद हो गए और वो एक प्रेमिक स्वभाव का साधु बन गया। रामदास काठिया बाबा जी महाराज का पवित्र जीवन असंख्य अलौकिक लीलाओं से पूर्ण रहा। वे आज के अनेकों धैर्यहीन साधुओं के लिए एक प्रेरणा है। अनुमानित 125 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहने के बाद इसी आश्रम में स्वेच्छा से वे ब्रह्मलीन हो गए और रात्रि के अंतिम प्रहर में अपनी प्राचीन स्थूल देह को त्याग दिया। ऐसे महान संत को इस वीडियो के द्वारा हमारा नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।